भगवान की विलक्षण कृपा हो जाए। भगवान ने यदि जीव पर अपार करुणा करते हुए उसके मुक्ति का विचार किया है, संकल्प किया है, तो जीव को भगवत प्राप्ति का एकमात्र सर्वोत्कृष्ट साधन सत्समागम प्राप्त होता है। जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः। इस सत्संग को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के स्वरूप को सुन करके भगवान में और भगवान की कथा सुनाने वाले संतों में यदि उसकी निष्ठा हो जाए, उसका प्रेम हो जाए, उसका समर्पण हो जाए, तो उसकी सद्गति में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता। सत्संगमो यरहि तदैव सदगतौ। जब सत्संग प्राप्त होता है तभी उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। तभी जीव की बुद्धि भगवान के विमल चरण कमलों में लगती है। परावरे से त्वयि जायते मतिः। आप सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के चरण कमलों में उसकी बुद्धि लगती है। और हे भगवान, यदि मैं अपनी ओर देखूं तो मुझसे अधिक भाग्यशाली संसार में कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जब जीव का कल्याण करने का आप संकल्प करते हैं तो उसे सत्संग प्राप्त होता है। निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान का सत्संग जब जीव करे तो सत्संग करने से भगवान के स्वरूप को सुन करके भगवान में, भगवान के चरण कमलों में जीव का मन लगता है। माने सत्संग से भगवान की सीधी प्राप्ति होती है। बची कुची कसर हो तो भगवान की दिव्य कथा को, भगवान के चरित्र को सुनाने वाले जो भगवत प्रेमी साधक संत हैं, उन संतों की चरण सेवा में मन को लगा ले जीव, तो धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति होती है। मैं अपनी ओर यदि देखूं तो हे भगवान, आपने तो मुझ पर ऐसी कृपा की वर्षा की है कि सब बीच का भी सिस्टम खत्म करके स्वयं मेरे सम्मुख खड़े होकर मुझे उपदेश कर रहे हैं। मन्ये ममानुग्रह ईशते कृतो राज्यानुबंधापगमो यदृच्छया यह प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया वनम विविक्षद्भिरखंड भूमिपैः। हे भगवान, मेरा तो ऐसा मानना है कि आपने मुझ पर अनुग्रह की वर्षा कर दी। बिना किसी परिश्रम के मैं सो ही तो रहा था। ये कौन सा मैं काम कर रहा था? न तो माला फेर रहा था, न तो कथा सुन रहा था, न तो भजन कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं सो रहा था। और हे ठाकुर जी, आपने हम पर कृपा कर दी। आपने अनायास जगाया। मैंने जलते हुए काल यवन को देखा। काल यवन का भी सामान्य प्रभाव नहीं था। 3 करोड़ यवन लेकर के आया था। और आप के स्पर्श का ये प्रभाव रहा। भगवान ने गोकर्ण जी का स्पर्श किया, आलिंगन किया। भगवान का आलिंगन करते ही भगवान जिसका स्पर्श कर दे उसमें कोई कमी रह जाएगी? गोकर्ण जी महाराज ने जिसके जिसके लिए संकल्प किया वे सब भगवान के दिव्य धाम को चले गए। मनुष्यों की बात छोड़िए, उस गांव में जितने भी जीव थे, जितने भी जीव किसी भी योनि के रहे हों, सत्कर्म करने वालों की बात छोड़ दो, चांडाल योनियों के भी जीव श्री गोकर्ण जी महाराज के संकल्प से भगवान के धाम को गए।
भगवान के आलिंगन का यह प्रभाव। भगवान ने अपने हाथों से अपने पीतांबर को मुचकुंद को उठाया है। भगवान के पीतांबर को ग्रहण कर लेने के बाद फिर किसी भी प्रकार की विषय वासना रह जाएगी क्या? राज्यानुबंधापगमो यदृच्छया। संतों का मैंने इतना संग किया था, लेकिन मैंने कुसंग नहीं छोड़ा, और कुसंग नहीं छोड़ने के कारण अर्थात संसार की आसक्ति, संसार के विषय, संसार के संबंधों को मैंने नहीं छोड़ा, तो मैं उसी में आसक्त रहा। और एक आपने कृपा की, राज्यानुबंधापगम, सारे के सारे बंधन मेरे राज्य संबंधी क्षण भर में नष्ट हो गए। जिनका स्वभाव साधु हो, कार्यों को करते हुए भगवान का स्मरण करें, अपने पूर्वजों के द्वारा दिए हुए कर्तव्य का पालन करते हुए राज्य के लिए एक समुचित अधिकारी का चयन करने के बाद साधु वृत्ति होने के कारण राज्य का त्याग करके भजन करते हुए, भजन साधन करते हुए उनके मोह का निराश होता है, उनका मोह बंधन छूटता है और प्रेम पूर्वक वे आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और आपने वह मुझे सब अनायास प्रदान कर दिया। हे अंतर्यामी प्रभो, आपने मुझसे कहा कि वरम वृणीस्व, तुम वरदान मांगो। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक यह पूछता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, मेरे अंतःकरण में ऐसा क्या कोई भाव बचा हुआ है कि जिसे मुझे आपसे कहना पड़े? मैं कहूं और आपको ज्ञात होगा। आप सब जानते हैं और आप यह जानते हैं कि आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मैं दूसरा कोई वरदान नहीं चाहता।